कठोपनिषद में 5वीं वल्ली के दूसरे श्लोक में यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं, इस जीवन की साधना किस प्रकार से चलेगी और किस प्रकार से चलते हुए व्यक्ति कहां कहां से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा। यमाचार्य भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न तरीके से आत्म तत्व को और उसके साधना के मार्ग को समझा रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहा, हंसः शुचिषत्, हंसः शुचिषत्, वसुः अंतरिक्षत्, होता वेदिशत्, अतिथिर दुरोणसत्। 4 के जोड़े यहां पर दिए गए हैं। पहला है हंसः शुचिषत्, दूसरा है वसु अंतरिक्षत्, तीसरा है होता वेदिशत् और चौथा है अतिथिर दुरोणसत्। एक जैसी शैली में 4 के जोड़े यहां पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से 4 का एक जोड़ा, 4 चीजें अगली पंक्ति में कही, नृषत्, वरसत्, ऋतसत् और व्योमसत्। एक जैसी शब्द रचना है, नृषत्, वरसत्, ऋतसत् और व्योमसत्। इसके बाद में फिर 4 शब्द दिए, कहा अब्जा, गोजा, ऋतजा और अद्रिजा। ये चारों शब्द भी सबके अंत में जा जा लिखा हुआ है। इसके पहले के 4 शब्दों में सत ये शब्द, सद ये शब्द विद्यमान था और फिर अंत में कहा ऋतम बृहत्। यमाचार्य कह रहे हैं कि हंसः शुचिषत्, जो हंस होता है वो शुचि के अंदर रहने वाला होता है। शुचिषत् का मतलब है जो शुचि में रहता है, शुचौ सीदति इति, जो शुचि में रहता है, शुचि में विद्यमान रहता है। लोक में हम सुनते हैं हंस नाम के एक पक्षी की बात, जो कि पवित्र और शुद्ध जल में ही रहता है। सुना जाता है मानसरोवर के पवित्र जल के अंदर वहां हंस रहते हैं। लेकिन यहां कुछ आध्यात्मिक अर्थ और मनुष्यपरक अर्थ लिया जा रहा है। हंस जो होता है वो शुचि में रहता है, ये सामान्य अर्थ हुआ इसका। हंस किसे कहते हैं? हंति इति हंसः, जो मारता है, नष्ट करता है, उसे हंस कहते हैं। किसको मारता है? जो अपने दोषों को मारता है उसे हंस कहते हैं। मनुष्यों पर घटा करके देखेंगे, जो अपने दोषों को नष्ट करता है, मारता है, उसे हंस कहते हैं। और जो अपने दोषों को हटाता है, मारता है, नष्ट करता है, वो शुचिषत्, शुचि में, पवित्र भाव में स्थित हो जाता है। दूसरा कहा वसुः अंतरिक्षत्। वसु होते हैं 8 वसु प्रसिद्ध हैं। वसु उसे कहते हैं जो बसाने वाला होता है। और दूसरा अर्थ महर्षि दयानंद ने यह भी किया, जो बसता है उसे भी वसु कहते हैं। मुख्य अर्थ है जो बसाता है उसे वसु कहते हैं, लेकिन साथ में जो वसता है, बसता है हिंदी में कहें तो, जो बसता है और बसाता है उसे वसु कहते हैं। और जो वसु होता है वो क्या, कहां रहता है? तो कहा अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष में रहता है।
8 वसुओं की जो चर्चा की जाती है वो अंतरिक्ष में विद्यमान है। अंतरिक्ष अर्थात इस पृथ्वी और द्युलोक के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। तो 8 वसु वो अंतरिक्ष में रहते हैं। लेकिन इसको अब मनुष्य परक घटा करके देखें, जब व्यक्ति स्वयं बसना प्रारंभ करता है और जब दूसरों को बसाने लगता है, जीवन में एक अवस्था आती है जब व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है तो स्वयं को भी बसाने लगता है और दूसरों को भी बसाने लगता है। स्वयं भी बसता है, घर को स्थापित करता है, बर्तन आदि अन्य साधनों को एकत्रित करता है और अपने परिवार को, बच्चों को, औरों को भी बसाता है। और पहले वाला जो भाग था हंसः शुचिशत, उसको भी मानव जीवन पे घटा के देखें तो ये ब्रह्मचर्य का काल है, जब बच्चा अपनी कमियों को, न्यूनताओं को दूर हटाता हुआ अपने को योग्य बनाता है, अपने दोषों को हटाता है। वैसे ये दोनों भाव और चारों भाव कहें सब जगह विद्यमान है। हंसः शुचिशत ये ब्रह्मचर्य अवस्था का प्रतीक हुआ और वसु अंतरिक्षत ये गृहस्थ का प्रतीक हुआ। तो गृहस्थी बसने और बसाने का काम मुख्य रूप से करता है। तो इससे क्या होता है? अंतरिक्ष सत, वो अंतरिक्ष में रहने वाला हो जाता है। किस अंतरिक्ष की बात की जा रही है? अंतरिक्ष का तात्पर्य यहां निरुक्तकार ने खोला, अंतराक्षांतम भवति। शांत की व्याख्या की, वो अंदर क्षमा से युक्त होता है, वो सहनशीलता में युक्त होता है, सहनशीलता में रहने लगता है। बाल्यावस्था को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को देखे, वहां उतना सहनशील नहीं होता, बात बात में नखरे कर सकता है, बात बात में अड़ सकता है। लेकिन गृहस्थ में जाकर के जब वो घर का स्वामी होता है, पालक बनता है, तब वो ऐसे नहीं अड़ सकता। जितनी सहनशीलता गृहस्थ में आती है उतनी ब्रह्मचर्य में नहीं आती। उसको वो अवसर नहीं होते। वो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो असहनशील हो जाता है, वो छोड़ के चल देगा, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन जिस समय गृहस्थ में होता है वो ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे को क्या लेना देना। वो छोड़ करके नहीं जा सकता, वो वहां रहना है उसको और सहन करना है। ये सारी बातें उन पे लागू होंगी जो वैदिक दृष्टि से इस जीवन को जी रहे हैं। असहनशीलता गृहस्थी में भी हो सकती है, होती है, लेकिन यहां उस दृष्टि से नहीं कहा जा रहा। और मैं कहूं कि जो असहनशील हैं गृहस्थी, वो भी बहुत सीमा तक सहनशील होते हैं। सहन करना ही होता है उनको गृहस्थ में, परिवार में रहते हुए। तो कहा वसु अंतरिक्षत, जो वसु होता है वो अंतरिक्ष में स्थित होता है, उसको अंतरिक्ष में स्थित होना होता है, वो स्वतः अंतरिक्ष में स्थित होता चला जाता है, उसको सहनशीलता उसमें अधिक से अधिक आती जाती है। तीसरा कहा होता वेदिशत। होता का मतलब होता है जो देने और लेने वाला होता है, मुख्य रूप से देने वाला होता है। स्थूल अर्थ करेंगे तो ये है ही कि होता वेदी में यानी यज्ञ वेदी पर रहता है, आहुति आदि करता है, यज्ञ में सहयोग प्रदान करता है। लेकिन इसको जब हम मानव जीवन में देखेंगे कि एक अवस्था आती है जिस समय व्यक्ति दूसरों को देने के लिए अधिक उद्यत होता है, समाज के लिए अधिक कार्य करने लगता है। उसने अपना बसना, अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया, अब उसके पौत्र हो गए हैं, वानप्रस्थ की अवस्था में पहुंच गया है, वो वेदी में रहने वाला होता है। वेदी क्या है? जो विद्यमान है उसे वेदी बोलते हैं। विद्यमानता किसकी? विद्यमानता यथार्थ की। जो यथार्थ होता है वो हमेशा विद्यमान रहता है, जो अयथार्थ होता है वो अविद्यमान होता रहता है। कोई वस्तु
कैसी है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, वो हमेशा विद्यमान रहेगा। उस वस्तु का अपना स्वरूप उसमें सदैव विद्यमान रहेगा, यथार्थता सदैव विद्यमान रहेगी। लेकिन अयथार्थता, गलत दृष्टि से देख रहे हैं, वो बदल सकता है। क्योंकि हमने आज गलत जाना, कभी सत्य जानेंगे, कभी कुछ और गलत जान लेंगे। लेकिन वस्तु है वो विद्यमान है, उसमें यथार्थता सदैव विद्यमान है। तो जब व्यक्ति होता बनता है तो वो वेदी में विद्यमान होता है, यानी यथार्थता में विद्यमान होने लगता है। वैसे तो बच्चा जब 5-6 वर्ष का होता है, 11, 12, 13, 15 वर्ष का होने लगता है, किशोरावस्था आती है, 18, 19, 20 साल तक का होता है, 22 साल तक का होता है, तो इस अवस्था में वो अपने को सबसे समझदार समझता है। लेकिन बड़े जानते हैं कि अभी वो समझदार नहीं हुआ। उस अवस्था से सभी गुजरते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं बचपन को छोड़ के किशोरावस्था में आ गया हूं, मेरी बुद्धि अब परिपक्व हो गई है, मैं सब चीजों को समझने लगा हूं। लेकिन एक अवस्था आगे भी आती है 25 के बाद में, जब वो गृहस्थ में जाता है। लोक में भी है, जब तक गृहस्थ में नहीं जाता व्यक्ति समझदार नहीं बनता। उससे पहले तो बच्चा ही है, वो बच्चे जैसा है। जब गृहस्थ में जाकर के तरह तरह की क्रियाओं को करता है, व्यवस्थाओं को करता है, तो समझदारी उसकी बनती जाती है। तो गृहस्थ में जाकर के व्यक्ति सोचता है कि अब मैं समझदार हो गया हूं। यथार्थ में व्यक्ति तब विद्यमान होता है जब गृहस्थ को भी पूरा कर लेता है, बच्चों का विवाह कर लेता है, पुत्र पौत्र हो जाते हैं। अब जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। ये वो वेदी में रहने वाला होता है, यथार्थ में अब आता है। भिन्नताएं रहती हैं। गृहस्थी भी एक बहुत समझदार हो सकता है किसी वानप्रस्थी से। जो गृहस्थ से निकल के जा चुका है उससे कहीं अधिक बुद्धिमान समझदार एक गृहस्थी भी हो सकता है। लेकिन व्यक्ति की जब हम तुलना करेंगे, जिस व्यक्ति को हम आज समझदार कह रहे हैं वानप्रस्थ में, वो अपनी गृहस्थ अवस्था से अधिक समझदार है। और जो गृहस्थ अवस्था में भी अधिक समझदार है, वो भी जब वानप्रस्थ की स्थिति में जाएगा तब उसकी समझ अलग होगी। परिवार से सीमित न होकर के सबके लिए कार्य करने लगता है, तब वो वेदी सत, वेदी में रहने वाला, यथार्थ में रहने वाला, विद्यमानता में रहने वाला बनता है। और आगे कहा, अतिथि ही दुरोण सत। चौथी अवस्था बताई अतिथि की। जब व्यक्ति सन्यास में जाता है, वो परिव्राजक की तरह परिव्राजक बनता है, इधर उधर घूमता है, कभी यहां कभी वहां। ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी की तरह एक जगह टिक करके नहीं रहता। वो सबके लिए हो जाता है, समाज के लिए हो जाता है और घूमता रहता है। उसकी कोई तिथि नहीं होती, कब कहां जाएगा, कहीं भी पहुंच जाता है, उपदेश देता है, अपना आहार लेता है और आगे चल देता है। ये अतिथि जब बनता है तब क्या होता है, तो कहा दुरोण सत। वो दुरोण में रहने वाला बनता है। दुरोण किसे कहते हैं? शास्त्र में कहा दुरोण गृह नाम में पढ़ा गया है। दुरोण का मतलब है घर। जब व्यक्ति अतिथि होता है तो घर में रहने वाला बन जाता है। बड़ी विचित्र बात है, जब वो घर में रह रहा था तब तो उसको कहा नहीं कि दुरोण सत, लेकिन जब वो अतिथि बन गया, घर उसने छोड़ दिया, तब कहा गया कि दुरोण सत। वो घर में रहने वाला बन जाता है। तो यहां घर का मतलब वो घर नहीं है जो उसने ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ के समय जहां रहता था, उस घर की बात नहीं है यहां, क्योंकि उस घर को तो ये छोड़ चुका है। तो दुरोण का अर्थ है गृह, घर में रहने वाला होता है। किस घर में रहने वाला होता है? दुरोण शब्द की जब व्याख्या शास्त्रकारों ने की, दुरोण किसे कहते हैं, निरुक्तकार ने भी इसकी व्याख्या की। जिस वेद मंत्र की व्याख्या में उन्होंने दुरोण की व्याख्या की, वहां भी अतिथिर दुरोण, दुरोणे, ये अतिथि और दुरोण दोनों शब्द साथ साथ आए हैं। वेद मंत्र में भी साथ साथ आए हैं।
तो उन्होंने कहा कि दुरोण उसे कहते हैं जो कठिनाई से रक्षा करने योग्य, पालन करने योग्य होता है। जो घर है वो कठिनाई से पालन करने योग्य होता है। अव धातु का यहां पर प्रयोग किया गया। कठिनाई से जिसका पालन और रक्षा होती है, हम अपने गृहस्थ के घर को देख लें, उस पर भी ये लागू होती है, इसीलिए उसको दुरोण कहते हैं। उसका पालन पोषण कठिनता से होता है, इतना आसान नहीं है गृहस्थी की गाड़ी को चलाना, इसलिए उसको दुरोण कहा। और दूसरा दुरोण का अर्थ निरुक्त में किया, अव धातु का एक अर्थ तृप्ति भी होता है। जिसको कठिनाई से तृप्त किया जा सकता है उसको दुरोण कहते हैं। घर में पत्नी की, बच्चों की, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना, सबको तृप्त करना कठिन होता है। सब रिश्तेदारों को, सब संबंधियों को तृप्त करना, सबको संतुष्ट करना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है, इसलिए उसको दुरोण कहा गया है। लेकिन यहां सन्यासी के संदर्भ में दुरोण का अर्थ लेंगे परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है और परमात्मा को तृप्त कर देना, उसकी आशाओं के अनुरूप अपने को ढाल लेना, यह अपने आप में दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। संसार के व्यक्तियों को हम बहुत शीघ्रता से तृप्त कर देते हैं, कर सकते हैं, तरह तरह से हम तृप्त कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन परमात्मा की तृप्ति, संतुष्टि तो तभी है जब हम उसके सभी नियमों का पालन करें, वो तभी तृप्त होगा। और ये बात हम आगे की पंक्ति के संदर्भ से भी देखेंगे कि दुरोण का अर्थ यदि यहां परमात्मा लिया जाए तो संगत होगा। तो अतिथिर दुरोण सत, जब ये सन्यासी अतिथि बन जाता है, राग से रहित हो जाता है, सभी घर उसके अपने घर हो जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विस्तृत हो जाता है, तब वो दुरोण सत परमात्मा में रहने वाला, परमात्मा में स्थित होता है। वैसे हम सभी परमात्मा में स्थित हैं, स्थूल रूप से, स्थान की दृष्टि से हम सभी परमात्मा में स्थित हैं, लेकिन यहां सन्यासी के लिए कहा जा रहा है वो वास्तव में परमात्मा में स्थित होता है। उससे सामंजस्य, उससे तुलना, उसके अनुरूप बन जाना, ये परमात्मा में स्थित होना है, ये उस सन्यासी का होता है।